वेलकम टू हब ऑफ किड्स PS। कहानी शेर और चीता। दोस्तों, और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें ताकि वो अपने घर जा सके। शेर कहता है कि वो एक बहुत बड़ा चोर है, मैं उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। बादशाह कहता है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम्हें सजा मिलेगी और तुम इस सजा के लिए तैयार हो जाओ। हिरन कहती है ठीक है बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के लिए जान देने को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो एक दोस्ती के टॉपिक पर है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में शेर रहता था और उसका नाम ओलिवर था। ओलिवर जंगल का बादशाह था। चीता जिसका नाम लूसी था, वो और ओलिवर यानी शेर बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन शेर चीते से कहता है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, सब मुझसे डरते हैं। चीता कहता है हाँ ये तो है ओलिवर, पर चीता मजाक में कहता है तुम्हारा हाल तो वही है जैसे एक हाथी के आगे चोटी खड़ी हो जाए तो हाथी की जान निकल जाती है। हा 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 हा। ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये मजाक तुम मुझसे कर। लूसी यानी चीता कहता है ये सिर्फ मजाक था ओलिवर। ओलिवर कहता है कि मुझे ओलिवर तुम नहीं कह सकते, तुम मुझे बादशाह कहो जिस तरह बाकी के जानवर मुझे बादशाह कहते हैं। तुम कोई अलग हो क्या? चीता कहता है हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। वो कहता है हमारी दोस्ती आज ख़त्म हो चुकी है और मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। चीता दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल का वजीर यानी लोमड़ी एक बंदर को शेर के सामने लेके आती है और कहती है कि जंगल का बहुत बड़ा चोर यानी बंदर जिसको मैं पकड़ के लेके आई हूँ, वो शेर के सामने उस बंदर को पेश करती है। शेर बंदर से कहता है कि तुम्हारी चोरी सिर्फ जंगल में ही मशहूर नहीं बल्कि जंगल से बाहर भी सब तुम्हारी चोरी के बारे में जानते हैं। तुमने ना सिर्फ जंगल के जानवरों की चोरी की है बल्कि तुमने तो मेरी भी चीज़ें चुराई हैं। जंगल का बादशाह यानी शेर जिसका नाम ओलिवर है, उसे जेल में कैद करने की सज़ा सुना देता है और कहता है कि कुछ अरसे बाद तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाएगा और तुम्हारी मौत वाक़या होगी। इसके बाद बंदर की दोस्त हिरन बंदर से मिलने जेल जाती है और कहती है तुम परेशान ना हो, बहुत जल्द तुम बाहर आ जाओगे। बंदर कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं अपनी फैमिली की वजह से परेशान हूँ, काश मैं उनकी कोई मदद कर सकता। हिरन ये सब सुनकर बादशाह यानी शेर के पास जाती है और कहती है कि मेरे बादशाह, मैं बंदर की दोस्त हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें ताकि वो अपने घर जा सके। शेर कहता है कि वो एक बहुत बड़ा चोर है, मैं उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। पर हिरन कहती कि बादशाह सलामत, एक दफ़ा उसकी फैमिली के बारे में सोचिए प्लीज़। मैंने माना कि वो गलत है, पर इसमें उसकी फैमिली का क्या कसूर है? बादशाह कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और इसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ से भाग ना जाए। हिरन कहती है कि मैं उसकी जगह जेल में रह लूँगी, पर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। शेर कहता है कि तुम जानती हो कि अगर वो भाग गए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी और वो सज़ा तुम्हारी मौत होगी। हिरन कहती है मैं इस रिस्क के लिए तैयार हूँ। खैर बादशाह इस बात पर मान जाता है और बंदर को छोड़ देता है कुछ देर के लिए। हिरन को जेल में डाल दिया जाता है और बंदर इससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं पर बंदर वापस नहीं आता। एक दिन शेर हिरन के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बंदर कभी वापस नहीं आएगा, देख लेना, और तुम्हारे एग्रीमेंट के हिसाब से अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर कल शाम तक वो नहीं आया तो अगली शाम बादशाह और वजीर हिरन को जंगल से लेकर सज़ा देने के लिए पहाड़ पर जाते हैं। बादशाह कहता है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम इस सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। हिरन कहती है ठीक है बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के लिए जान देने को। अचानक ही वहाँ बंदर भी पहुँच जाता है और वो हिरन से कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरी दोस्त, मैं तो हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा कि तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी मदद की। हिरन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी सज़ा के लिए तैयार हूँ। बंदर कहता है कि सज़ा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि जुर्म मैंने किया है।
बादशाह सोचता है कि इन दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत है कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं और मैंने अपने दोस्त यानी चीता से लूसी से अपनी दोस्ती एक मजाक की वजह से ख़त्म कर दी। वो ये सोच कर दुखी हो जाता है और हिरन और बंदर से कहता है कि तुम में से कोई नहीं मरेगा। मैंने तुम दोनों की दोस्ती को देखते हुए ये फैसला किया है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो बंदर से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर अब तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बंदर वादा करता है कि मैं अब कभी कोई भी चोरी नहीं करूँगा। बादशाह सलामत। शेर कहता है अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शेर अपने दोस्त यानी लूसी चीता के पास मिलने जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुमने तो सिर्फ मजाक किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। चीता कहता है बादशाह सलामत, मैं क्या कहूँ, आप तो बादशाह हैं। शेर कहता है तुम मुझे बादशाह नहीं, तुम मेरा नाम ले सकते हो क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इस तरह इन दोनों की दोबारा दोस्ती हो जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। हा हा हा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है प्यारे बच्चों कि आपकी अगर बेस्ट फ्रेंडशिप है और आपकी दोस्ती इतनी मजबूत है तो आप अपने दोस्त के लिए हर तरह इसका रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपनी दोस्ती किसी के साथ कायम कर रहे हैं तो फिर हम हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहें, क्योंकि दोस्त तो वही अच्छा होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आए। जिस तरह हिरन बंदर के बुरे वक्त में काम आई और उसने अपने दोस्त का मुश्किल वक्त में साथ दिया और ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन जब दोस्ती सच्ची हो और मजबूत हो तो अल्लाह ताला भी बंदों की मदद करता है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।